हेलो दोस्तों, मैं उमाशंकर आपको अपना चैनल ट्रिकी बाय विस्कोता में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं जैकपॉट परीक्षा 2024 के 9वीं क्लास में पढ़ने वाले विद्यार्थियों का मैथ का सबसे महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आया हूं। इसीलिए आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो मेरे चैनल को कोमल हाथों से सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हाँ, जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर करना नहीं भूलेंगे दोस्तों। चलिए तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को फाइनल एग्ज़ाम जो आपका 1 मार्च को होने वाला है उसमें मैथ सब्जेक्ट से आने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन को बताने वाला हूं, और भी बहुत ही कम समय में चुटकियों में आप उस वीडियो को देखकर आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो चलिए, आज मैं आप लोगों को मैथ का सबसे शानदार ट्रिक के साथ बताने वाला हूं, इसीलिए आप वीडियो पर बने रहिएगा। सबसे पहले पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि निम्न में से कौन सा अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या का डिफिनेशन होता है जो p/q के रूप में नोट हो नहीं हो, अर्थात p/q जहाँ q नोट इक्वल टू 0 हो, उसी को हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो चलिए यहाँ पर देख रहे हैं √9 जो जिसका p/q के रूप में लिख सकते हैं, और यहाँ पर देख रहे हैं ऑप्शन नंबर 225 इसका भी वर्गमूल होता है, और 0.33 इसे भी हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन पाई का मान अपरिमेय संख्या होता है, इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सी संख्याएं ए और बी के बीच स्थित है। तो हम किसी भी संख्या को बीच में निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पहली संख्या तथा अंतिम फर्स्ट और लास्ट को जोड़कर 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो हमारा बीच की संख्या निकल जाता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर √7 - √5 इंटू √7 प्लस √5। तो यहाँ पर जैसा कि आप जान रहे होंगे a² - b² का फॉर्मूला होता है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। तो यहाँ देख रहे हैं कि वो उसी से मैच कर रहा है। अगर ऐसा करे और आपको क्या कहलाता है, यहाँ पर रूट में दिया हुआ रहेगा, तो आपको आसान तरीका है कि जो आपको दिया है रूट को हटाकर डायरेक्ट आप जो अंक दिया है उसी को माइनस कर दीजिएगा। तो यहाँ देखिए 7 दिया है और 5 दिया है, तो 7 में से 5 गया तो 2, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ कह रहा है 125 के पावर 2/3 है। तो 125 के पावर 2/3 है, तो 125 को हम लोग 5 के पावर 3 लिखेंगे, और यहाँ पर 2/3 है, कट करेंगे 3 से 3, 5 के पावर 2 अर्थात 25 आंसर हो जाएगा 5 का स्क्वायर। इसके बाद इनमें से कौन एक बहुपद नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि यह p/q के रूप में, यहाँ देखिए आप 5 जो बटा में लिखा हुआ है, अर्थात यहाँ पर y नीचे लिखा है, इसीलिए यह आंसर नहीं होगा। इसके बाद शून्य ज्ञात करने के लिए कह रहा है, तो शून्य के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो आपको बहुपद दिया है उसको बराबर 0 मान लेंगे, अर्थात 5x प्लस 3 इक्वल टू 0 मान लेते हैं। तो x यहाँ पर 5x इक्वल टू हो जाएगा -3, यहाँ पर 5x गुना में है, उधर जाएगा तो भागा में हो जाएगा, अर्थात x इक्वल टू हो जाएगा -3/5। तो राइट आंसर कौन हो जाएगा, तो 3/5 अर्थात ऑप्शन नंबर 2। इसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ पर फंक्शन ऑफ x का मान -1 रख दिया है, आपको करना है। तो यहाँ पर देखिए, अगर यहाँ पर आपको बता दिए हैं कि अगर सम रहेगा, अगर यहाँ पर -1 दिया हुआ है किसी का मान, फंक्शन ऑफ x बराबर यहाँ पर -1 दिया हुआ है, तो अगर -1 दिया है तो डायरेक्ट आपको क्या करना होगा, सम रहेगा तो प्लस कर दीजिएगा, और माइनस रहेगा तो अगर सम रहेगा तो प्लस कर दीजिएगा, और माइनस विषम रहेगा तो माइनस कर दीजिए। तो देखिए 3 है तब माइनस हो जाएगा, यहाँ पर फिर प्लस हो जाएगा, फिर यहाँ पर माइनस हो जाएगा, फिर प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर देख रहे प्लस माइनस कट जाएगा, अर्थात राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा 0। इस तरह से आप बना सकते हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। तो चलिए, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, बहुपद के लिए तो सबसे पहले बहुपद को गुणनखंड करने के लिए सबसे पहले हम लोग दोनों किनारों में गुना करेंगे। तो यहाँ पर 6x² हो जाएगा, 6x² को हम एलसीएम निकालेंगे, और एलसीएम निकालने के बाद उसको हम लोग तोड़ते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं 5 को आपको जो बीच में 5x है, 5x को ऐसा तोड़ना है कि उसको गुना करने पर दोनों किनारे के गुना के बराबर आ जाए, और इसको जोड़ने तथा घटाने पर मध्य के बराबर हो जाए। तो इस तरह से हम यहाँ पर कर दिए हैं। इसमें देख रहे हैं तो x+2 और यहाँ पर x+3 मैच कर रहा है, तो इसीलिए राइट आंसर हो जाएगा x+2 और x+3। तो यहाँ पर दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी।
इसके बाद नेक्स्ट यहाँ कर रहा है वाई अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक निम्न में से किस का होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगर आपको y कहेगा तो x को 0 मान लीजिएगा, अगर x कहेगा तो y अक्ष, जो अक्ष कहेगा y अक्ष कहेगा तो x 0 हो जाएगा, और x अक्ष कहेगा तो y 0 हो जाएगा। इस तरह से आप बता सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ कह रहा है बिंदु 37 की कोटि है, माने पहले आपको जानना होगा तो पहले भुज होता है, इसके बाद कोटि होता है, पहले भुज इसके बाद कोटि। तो कोटि पूछ रहा है, एक्स अक्ष को हम लोग भुज कहते हैं, वाई अक्ष को हम लोग कोटि कहते हैं। तो वाई अक्ष के स्थान पर कितना है 7 है, इसीलिए राइट आंसर ही हो जाएगा। उसके बाद आपको थोड़ा सा यह जानना जरूरी होगा, ज्यामितीय में आपको इसको फर्स्ट कोऑर्डिनेट जहाँ प्लस प्लस रहता है फर्स्ट कोऑर्डिनेट, प्लस माइनस रहता है सेकंड कोऑर्डिनेट, माइनस माइनस रहता है थर्ड कोऑर्डिनेट, और प्लस माइनस रहता है उसको फोर्थ कोऑर्डिनेट कहा जाता है। अर्थात द्वितीय चतुर्थांश, प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है रैखिक समीकरण 3x - 2y = 5 की तुलना इससे करना है और बताना है। तो अगर हम इसको पर पुट करते हैं तो पुट करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए 3x है -2y हो जाएगा, इधर देखिए बराबर के साइड प्लस में है, इधर आ जाएगा तो माइनस ये हो जाएगा। इसके बाद = 0 लिख देंगे। तो यहाँ पर हम बता दे रहे हैं जो आपको x से मल्टीपल किया गया वो a के मान हो जाएगा, जो y से मल्टीपल किया गया b के मान हो जाएगा, और जिसमें कुछ नहीं है c के मान। अर्थात a का मान आपका 3 हो जाएगा, a का मान 3 हो जाएगा, और b के मान आपका -2 हो जाएगा, और c अर्थात ऑप्शन नंबर c आपका राइट आंसर हो जाएगा। a का मान 3, b का मान -2 और c का मान -5 हो जाएगा। इस तरह से आप ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ देखिए a का मान हो गया, b के मान हो गया और c का मान हो गया। इस तरह से आप ज्ञात कर लीजिएगा। इसके बाद कह रहा है यदि x = 2 और y = 3 समीकरण है तो 2x + 3y = k। तो यहाँ पर आप x और y का मान बैठा दीजिएगा और जो आएगा आंसर वही k का मान हो जाएगा। तो चलिए देखिए x का मान बैठा 2 दूना 4 हो जाएगा, 3 3 9, 9 और 4, 9 4 13 होता है, इसीलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं समीकरण में यहाँ पर 3x - 2y = 0 का एक हल है, अर्थात x और y का मान ज्ञात करना है। तो चलिए यहाँ पर 3x = 2y हो जाएगा, यहाँ पर माइनस था उधर चल गया तो प्लस हो गया। तो यहाँ पर 3 को x को इधर रख दिया, 3 को उसको भेज दिया, इधर गुना में उधर चल गया तो भागा में हो गया, और यहाँ पर जो 2y था तो y को इधर लान दिए तो उधर गुना में था, इधर आ गया भागा, तो x बटा y = 2/3 राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। इसके बाद नेक्स्ट है ओ कथन जिसे सिद्ध किया जा सकता है क्या कहलाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रमेय कहलाता है, जिसे हम सिद्ध कर सकते हैं। इसके बाद है दो भिन्न बिंदुओं से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, एक रेखा खींची जा सकती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर बोल रहा है 90 डिग्री का पूरा कोण क्या होगा। तो जैसा कि आपको बता दिए थे कि 90 डिग्री के लिए दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है। तो यहाँ पर देखिए 80 डिग्री दिया है, तो 90 होने के लिए कितना डिग्री और चाहिए, तो 10 डिग्री से राइट आंसर हो जाएगा 10। इसके बाद यहाँ जो देख रहे हैं आपको दी गई आकृति में रेखाएं x y और व्यमेन बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती है। यदि P O U = 90 डिग्री और A/B बराबर 2/3 है तो C का मान ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले वहाँ देखते हैं। इसको ज्ञात करने का बहुत सरल तरीका है। जैसा कि आप जानते होंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक 90 डिग्री होता है। यहाँ पर अनुपात दे दिया है तो अनुपात को हटाने के लिए हम लोग x मानते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 2x + 3x = हो जाएगा 90 डिग्री, क्योंकि ये 90 डिग्री का बनाता है। इसको ऐड कर देंगे तो 5x = हो जाएगा 90 डिग्री। 5 से इसको कट करते हैं तो 18 हो जाएगा, अर्थात 18। अगर हमको पूछ रहा है C के मान, तो जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं अगर हम यहाँ से यहाँ तक अगर हम करते हैं तो 180 डिग्री होता है। तो 180 डिग्री में से